नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एचटीएफएल फैमिली। फ्रेंड्स, काफ़ी फोमो का सिचुएशन हमको देखने को मिल रहा है। रिलायंस जब 1900 के लेवल से नीचे गया दोस्तों, मैंने सीधा बोला कि माल उठाओ, सही मौका है। लेकिन दोस्तों जो होता है ना, अमूमन हम लोग को देखने को मिलता है दोस्तों, जो बीटन डाउन स्टॉक्स होते हैं जिसका फंडामेंटल थोड़ा सा वीक होता है, उसमें लोगों को वैल्यू दिखाई पड़ती है। और जो इंडिया का नंबर 1 स्टॉक है एज पर द मार्केट कैप, उनमें दोस्तों वैल्यू दिखाई नहीं पड़ती है और वो वेट करते हैं कि 1800। मैंने दोस्तों एक पोल भी कनेक्ट करी थी कुछ दिन पहले, क्या रिलायंस खरीदने का टाइम आ गया है। इवन मैंने दोस्तों 30 से 40% मेरे सब्सक्राइबर थे, उनको लगा कि 1800 के नीचे जाएगा तो ही खरीदूंगा। और देखिए दोस्तों, वहाँ से रिवर्सल हम लोग को देखने को मिल रहा है और 200 पॉइंट छलांग मार चुका है। अब वही लोग दोस्तों 2000 के ऊपर पूछ रहे हैं खरीदे या फिर नहीं खरीदे। खैर कोई बात नहीं, ऐसा होता है दोस्तों अमूमन। और अब हम लोग को करना क्या है, रिलायंस कितना भाग सकता है, क्या न्यूज़ है, चलिए पहले इसको कवर करते हैं। लेकिन चैनल फर्स्ट टाइम में सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह की दिग्गज वीडियो को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। और दोस्तों मैंने एक सीरीज़ लॉन्च करी है स्टॉक फटाफट, जहाँ पे सीधा सीधा स्टॉक कवर होता है विदाउट एनी बकवास। तो सीधा दोस्तों आप जाइए और ऐसे वीडियो को गेन करिए, नॉलेज गेन करिए दोस्तों, और अपना टाइम बचाइए फालतू को। दोस्तों 10-15 वीडियो देख कोई फायदा नहीं है, एक ही वीडियो में पूरा समरी है, आप जाके इस वीडियो को आराम से एंजॉय कर सकते हैं। लोटस में दोस्तों फंस गए हैं, जाकर देख सकते हैं कैसे निकलने की प्लानिंग हम लोगों ने करी है। विदाउट डीलिंग इन फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। तो आज के दिन बात की जाए तो भैया आज हमें 3.58 का एक दमदार ओपनिंग देखने को, ओपनिंग नहीं बोलूँगा दोस्तों, लाइक एक रैली देखने को मिलती है। और हमें गैप अप ओपनिंग देखने को मिलती है। भाई गैप अप क्यों, तो इसके पीछे एक न्यूज़ थी। न्यूज़ क्या है कवर करूँगा, उसके बाद टेक्निकल और क्या है बेस्ट बैंक लेवल दोस्तों, वो भी डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। ऐसी कंपनी फ्रेंड्स मैं क्या बोलूँ, जो थोड़ा सा 3-4% भाग जाए तो मार्केट कैप में 50,000 करोड़ तक का चेंजेस ला सकती है। वैसे ही कंपनी में दोस्तों आप सीधा सीधा SIP का तरीका यूज़ करिए, बिकॉज स्टॉक का बॉटम दोस्तों वॉरेन बफेट को भी नहीं पता। मैं तो दोस्तों तुच्छ छोटा इंसान हूँ और मैं बस अनुमान लगा सकता हूँ। और कोई भी इंसान इस दुनिया का दोस्तों बड़े से बड़े इन्वेस्टर आ जाए, स्टॉक का बॉटम वो कभी नहीं खोज पाते हैं और स्टॉक का टॉप भी। तो हम लोग को दोस्तों ऐसा कुछ उपाय करना है जहाँ पे हम लोगों का स्टॉक भी आ जाए और हमें रिस्क भी कम रहे। तो SIP ऐसे स्टॉक दोस्तों ट्रेडिंग के लिए नहीं बने रहते हैं। ट्रेडिंग के बहुत सारे स्टॉक होते हैं जो मैं अमूमन कवर करता हूँ, आप उस पर ट्रेड ले सकते हैं विद सेफ्टी और मार्जिन। और ऐसे स्टॉक को दोस्तों गिरे तो आप फायदा लीजिए, क्योंकि आप देख सकते हैं कि आज का 4% 50,000 करोड़ के मार्केट कैप को चेंज कर सकता है। और इतना तो दोस्तों बहुत सारे अच्छे अच्छे फंडामेंटल गुड कंपनी का तो मार्केट कैप भी नहीं होता। ऐसे कौन सी न्यूज़ है भाई जहाँ पे हम लोगों को स्टॉक में इतनी रैली देखने को मिली, तो भैया न्यूज़ क्या है, सऊदी PIF बहुत ही अच्छी कंपनी है, आई मीन दोस्तों इन्वेस्टमेंट फंड, उन्होंने 1.3 बिलियन रिलायंस रिटेल में निवेश किए हैं। 2.04 जो परसेंट ऑफ स्टेक है उनको एक्वायर कर लिया। फ्रेंड्स, अंबानी साहब से पंगा बहुत ही मुश्किल होता है, इनके पास इतना ज़्यादा स्किल है, इतने ज़्यादा पार्टनर्स हैं और इनका दोस्तों जो रीच है, अगर एशिया के नंबर 1 रिचेस्ट इंसान हैं तो फ्रेंड्स बिना रीच का तो हो सकता नहीं है। तो इनके पास इतने न्यूज़ की कमी नहीं है। और देख सकते हैं दोस्तों कहाँ पे हम लोग को 3-4 दिन की पिटाई देखने के बाद बहुत लोग दोस्तों 1500 का इंतजार कर रहे थे। मैंने कहा भी था कि ये लेवल हम लोग को देखना मुश्किल है। और देख सकते हैं दोस्तों वहाँ से फिर से एक पिटारा सा न्यूज़ खुलता है और मार्केट में आता है और मार्केट दोस्तों इसको चीयर अप करता है। फटाफट दोस्तों न्यूज़ को कवर करो, मेरा अटकल नहीं है। ट्रेड दोस्तों इकोनॉमिक टाइम्स, रिलायंस न्यू दिल्ली दोस्तों आर्टिकल है, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड अनाउंस ऑन थर्सडे दैट सऊदी अरेबिया सॉवरेन पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड PIF, बहुत ही रेपुटेड और दिग्गज दोस्तों फंड हाउस है, इज इन्वेस्टिंग 9,555 करोड़ रफली 1.3 बिलियन टू पिक 2.04 stake in Reliance Retail Venture Limited RRVL, becoming the latest high-profile global fund to purchase stake in India's largest retailer। दोस्तों आप देख सकते हैं डीमार्ट हम लोगों का भी एक रिटेल कैटेगरी से बिलोंग करता है, बट फ्रेंड्स रिलायंस की बात कुछ और है। रिलायंस सही में एक अनऑफिशियल ग्रे मार्केट में भी लिस्टिंग के बिना ही इतना दोस्तों बड़ा मार्केट कैप है, इतना बड़ा रीच है कि डीमार्ट दोस्तों अकेला उसमें 4-5 डीमार्ट घुस जाए। और बात की जाए आगे न्यूज़ को पढ़ें तो सऊदी कंपनी विल टेक द नंबर ऑफ इंटरनेशनल फंड टू प्लो कैपिटल इनटू RRVL टू 9 एंड देयर क्यूमुलेटिव फॉरेन इन्वेस्टमेंट इनटू द होल्डिंग कंपनी ऑफ रिलायंस रिटेल 47,265 करोड़ टू कलेक्टिवली पिक 10.5% स्टेक इन द रिटेलर्स। और बात सिर्फ ऐसे नहीं है कि यही आए हैं, आप देख सकते हैं कि दिग्गज बात की जाए इन्वेस्टमेंट फर्म की, ब्रोकरेज फर्म की, तो भाई बहुत लोगों ने सो ग्लोबल फंड से पैसा लेके आया है और रिलायंस के वेंचर RRVL में पैसा लगाने का सोचा है। मिडिल ईस्ट से दोस्तों US से तक सारी कंपनी इसमें इंटरेस्ट दिखाई है। सिल्वर लेक, KKR, जनरल अटर्टिंग, मुराबला,
सिंगापुर GIC, TPG, बहुत से दोस्तों कलेक्टिवली हम लोगों को निवेश देखने को मिल रहा है और यही रीज़न है कि रिलायंस का जो स्टॉक का प्राइस है बहुत पंप हो चुका था। अब करना क्या है दोस्तों, ये तो हो गए निवेश की बात। और एक चीज़ जो इनके क्वार्टर को रिजल्ट आए थे, यस ऑयल और पेट्रोकेमिकल में एक डेंट देखने को मिला और दोस्तों आप उसको प्लीज़ भूलिएगा नहीं, बिकॉज जितने भी न्यूज़ आ जाएं अल्टीमेट कैश तो भैया फंडामेंटली को करना है और हमें अब करना क्या है पहले वो डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले फंडामेंटली फटाफट एक बार दोस्तों देख लेते हैं कैसा है। तो 52 लो बहुत ही कम है और 52 हाई 2400 का लगभग है। 13 लाख करोड़ की मार्केट कैप वाली कंपनी आज फिर से 13 लाख को अचीव कर ली थी कुछ दिन पहले दोस्तों। इवन कल की बात करूं तो 13 लाख से नीचे चली गई थी। और हमें बात की जाए डिविडेंड की तो दिखाई नहीं पड़ रही है और इंडस्ट्री पी से फ्रेंड्स अभी 45 की देखने को मिल रही है। कुछ दिन पहले 41 का हम लोग को देखने को मिल रहा था। डिलीवरीज ओके है, लेकिन मैं आपको इंकरेज करूंगा इनके थोड़े डिलीवरीज लैग करते हैं तो आप दोस्तों ऑफिशियल BSE या फिर NSE की साइड से आप चाहे तो क्रॉस चेक कर सकते हैं और असल जो डिलीवरी रिपोर्ट है आप उसको ज़रूर पढ़ें। तो जो हो गए फोमो के शिकार दोस्तों, मैं क्या बोलूँ, अगर आप इस लेवल पर नहीं खरीदेंगे जब कोई भी स्टॉक ओवरसोल्ड होता है और खासकर रिलायंस जैसा इतना दिग्गज मार्केट कैप वाली कंपनी का, तो दोस्तों कोई सवाल ही नहीं होता। और उसके बाद आप देखते हैं 1, 2 और 3 ग्रीन कैंडल और हमें एक अच्छा खासा रैली देखने को मिल रहा है। अब दोस्तों अल्टीमेट कितना इसका अल्टीमेट डेस्टिनेशन हो सकता है और यहाँ से कितना भागते हुए देखने को मिल सकता है, पूरी चर्चा करेंगे दोस्तों। ये इसका अल्टीमेट रेजिस्टेंस हम लोग को देखने को मिल सकता है जो 2100 के लेवल हम लोग को देखने को मिल रहा है। यस अभी दोस्तों इसका ऑल टाइम हिट करना थोड़ा सा मुश्किल मुझे दिखाई पड़ रहा है, बिकॉज इसके ऊपर थोड़े खतरों के बादल दिखाई पड़ रहे हैं। क्यों? तो भैया एक फ्यूचर रिटेल और इनका झगड़ा अमेजॉन की और दोस्तों उसमें रिलायंस भी फंस चुका है और इसके साथ साथ एक अनऑफिशियल हेल्थ की न्यूज़ आ रही है मुकेश अंबानी साहब को लेकर। तो मैं दोस्तों हेवी पोजीशन बनाने के लिए नहीं आपको इनकरेज करूंगा, बिकॉज रिलायंस दोस्तों अपने बॉटम से बहुत भाग चुका है और अब रैली बैंक निफ्टी में देखने को मिल रही है, बिकॉज बड़े बड़े स्टॉक से पैसा दोस्तों बैंक निफ्टी में हम लोग को देखने को मिल रहा है। तो अगर आप पोजीशन बनाते हैं तो आपको मे बी 2100 पे मार्जिन ऑफ सेफ्टी ना मिले। यस 50-100 रुपये भाग सकता है, लेकिन दोस्तों अगर आपको मार्जिन ऑफ सेफ्टी चाहिए तो आप इंतजार करें। 2000 के नीचे मिलता है फ्रेंड्स, आप इसको लपक ले SIP के माध्यम से, यही इसका बेस्ट लेवल है। अब बहुत जन पूछ रहे हैं दोस्तों क्या 2000 का लेवल हम लोग को देखने को मिल सकता है? जी हाँ दोस्तों बिल्कुल। अगर ग्लोबल मार्केट क्रैश हो सकता है तो 90% चांस है कि रिलायंस भी आपको क्रैश होता हुआ देखने को मिलेगा। अगर दोस्तों बात की जाए पिछले 2-3 दिनों के बॉटम की, अगर उस लेवल में मिलता है तो आपको मार्जिन ऑफ सेफ्टी मिलती है MOS। आप चाहे तो ऐसे जगह पे दोस्तों थोड़ा सा लमसम भी कर सकते हैं और कम से कम 3 से 5 साल तक भूल सकते हैं। और उसके बाद ये दोस्तों ध्यान नहीं दिए कि मैक्वरी 1200 का टारगेट दिया है। यस 1200 का टारगेट हो सकता है कि आ जाए, लेकिन दोस्तों ऐसा आना मुझे लॉजिकल नहीं लगता है, बिकॉज इनके इतने ही बुरे दिन नहीं आए हैं कि 1200 टच कर सकता है। यस 1200 का दोस्तों रिलायंस अगर आता है तो निफ्टी को भी कम से कम 30 से 35% उस लेवल से करेक्ट करना पड़ेगा, तो ही एक पॉसिबिलिटी है। या फिर दोस्तों एक बहुत बड़ी न्यूज़ हम लोग को देखने को मिली तो ही वो रिलायंस इतना लेवल पे देखने को मिल सकता है। यस 1800 का लेवल 1850, अगर 2000 का लेवल फिर से टूटता है तो एक प्रेशर देखने को मिल सकता है। आप चाहे तो फ्रेंड्स 2000 के नीचे SIP कर सकते हैं, बिकॉज ऐसे स्टॉक आपको अट्रैक्टिव तभी लगते हैं जब ये ऑल टाइम हाई के करीब हो। और दोस्तों जब ऑल टाइम हाई से 10-15% गिर जाते हैं या 20%, तब दोस्तों आपको इंटरेस्ट नहीं आता। तो मैंने अपने लेवल्स टारगेट्स डिस्कस कर दिए हैं। ऐसे स्टॉक बहुत ही फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है। यस मैं आपको हेवी इन्वेस्टमेंट की राय नहीं दे रहा हूँ, बिकॉज थोड़े से इनके ऑयल और पेट्रोकेमिकल थोड़े से स्ट्रगल करते हुए देखने को मिल रहे हैं, बट ऐसा नहीं है फ्रेंड्स। मिडिल ईस्ट के सारे कंपनी की यही हाल है हम लोग को देखने को मिल रही है। और जब तक इंटरनेशनल प्राइस नहीं ठीक होगा तो पर बैरल में दोस्तों इनका जो मार्जिन है वो भी कम होगा। मैं आपसे एक क्विज पूछना चाहता हूँ, अगर आप स्टॉक मार्केट में सीरियस लर्नर है तो, और मैं देखता हूँ दोस्तों कि कौन बता पाते हैं, कौन मेरा वीडियो इतना तक देखते हैं कि पर बैरल जो रिलायंस का दोस्तों जो मार्जिन है पर बैरल में कितने लीटर होते हैं पहले वो बताइएगा। और पर बैरल दोस्तों रिलायंस का मार्जिन कितना कोलैप्स हो गया है, ये मीन्स जो इंटरनेशनल मार्केट में दोस्तों ऑयल प्राइस क्रैश है उसका आंसर जरूर दीजिएगा कि कितना डॉलर पर बैरल इनको नुकसान देखने को मिल रहा है। और दोस्तों मैं वीडियो के एंड में तो इसका आंसर नहीं दूंगा, बट एक दिन के बाद मैं उसको पिन जरूर कर दूंगा उसका आंसर। आप लोग जरूर ट्राई करिए और दोस्तों इससे आपका नॉलेज ही बहुत बढ़ेगा और जो बिजनेस रिलायंस का वो आप अच्छे से जान पाएंगे। बिकॉज दोस्तों रिलायंस सिर्फ और सिर्फ जियो बिजनेस नहीं है और ना ही रिटेल, ये नए बिजनेस है। रिलायंस का असल बिजनेस ऑयल और पेट्रोकेमिकल रिफाइनिंग ही है। तो फॉर टाइमिंग दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो एनालिसिस ऑन व्हाट माय व्यूज ऑन रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर अभी भी कोई डाउट्स है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर अपने डाउट को क्लियर करें, आई वुड लव टू रिप्लाई। और फर्दर कौन से स्टॉक वीडियो चाहिए प्लीज़ दोस्तों ड्रॉप जरूर करें। तो गाइस अगर मेरा एफर्ट आपको पसंद लगता है तो प्लीज़ लाइक करना भूलिएगा मत फ्रेंड्स, और चैनल में फर्स्ट टाइम है सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह के दिग्गज इन्फॉर्मेशन को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। तो गाइस मिलते ही लेते तो बाय, थैंक्स फॉर फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।